नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरी तरफ से भी, गुलबाग की तरफ से भी आप सभी व्यूअर्स को। आज हमारे एक व्यूअर ने फरमाइश करी थी कि पैरों के रख रखाव की जानकारी दें आप। पैरों के रख रखाव का ये है कि डेली पैर उठा के साफ़ करने चाहिए और एक सरिया बनवा लें मुड़ा हुआ, इस तरीके से मैं दिखा भी दूंगा आपको। सी शेप में मुड़ा हुआ हो सरिया, आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, तो उससे चारों पैर साफ़ करें। चारों पैर साफ़ करने के बाद एक सूती कपड़े में आधी राख और आधा फुकला चूना दोनों मिक्स करके रखें। वो पैर को मुड़ के उल्टा करके मारे, वो पैर को सूखा रखेगा और जर्म्स भी नहीं आने देगा। डेली पैर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। घोड़े की एक कहावत है, अगर घोड़े के पैर हैं तो घोड़ा है। पैरों का रख रखाव बहुत ज़रूरी है, डेली साफ़ करना। फिर जब फैरियर पैर बनाता है तो अगर आप डेली पैर उठा के साफ़ करते हो तो ये इजीली फैरियर को पैर दे देता है और बनवा भी लेता है। अगर आप डेली पैर उठा के साफ़ नहीं करते तो ये फैरियर की भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करवाता है। ये तो था साफ़ सफाई के बारे में। और हफ्ते में एक दिन ऊपर सरसों का तेल आप लगा सकते हैं। कई लोग नया मुबले लगा देते हैं, कोई जला हुआ मुबले लगा देते हैं। मकसद है कि ऊपर से पैर जो हैं सॉफ्ट रहें। हफ्ते में एक दिन वो लगा सकते हैं। एक दिन आप नीचे से जब पैर बनवाए हैं आपने, तो नीचे से हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके नीचे भी लगा सकते हैं, नीचे वाली साइड में भी। तो ये था, उसको लुब्रिकेट करके रखना है आपको। खुर को लुब्रिकेट करके रखने से ही उसमें नमी और ताकत नहीं आएगी। जो इसकी डाइट है, आपके नाखून खूबसूरत, ऊपर से जितना मर्जी आप नाखून को ट्रीट कर लें, नाखून आपके जिस्म की खुराक और ब्लड सर्कुलेशन से खून सही रहेगा। ऐसे ही ये जो हूफ्स हैं, ये जो खुर हैं, ये इसके नेल्स हैं। तो ये सही रहेंगे उसकी केयर करने से भी और इसकी खुराक से भी। इसकी डाइट के अंदर मल्टीग्रेन दें, थोड़ा हरा दें, और डेली का आप अगर फीड नहीं दे रहे हैं, जो बाज़ार से फीडें आती हैं उनमें तो काफ़ी चीज़ें सारी इंक्लूडेड होती हैं। वो तो कहते हैं आप साइड से कोई तेल सरसों का या कुछ मत दीजिए। लेकिन अगर आप अपनी फीड बना रहे हैं मल्टीग्रेन की, जिसमें गेहूँ, बाजरा, जौ, जमी, थोड़े चने, सोया या चोकर मिक्स करके डाल रहे हैं, तो आपको अलग से तेल देना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में आप अलसी पिसवा के फीड में डाल सकते हैं या अलसी का तेल दे सकते हैं। रोज़ ये 50 ग्राम तेल इसे दे सकते हैं, नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन 100-150 ग्राम तेल देना चाहिए। वो जिस्म में फ़ैट बनाए रखता है और ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। नेल्स या कोई भी स्किन है, वो ब्लड सर्कुलेशन से सही रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन आपका एक्सरसाइज और अच्छी डाइट से सही रहेगा। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज। खाली अगर आप कहो कि हूफ को हम साफ़ करते रहें, अच्छे से बनवा लें फैरियर से, उससे हूफ सही रहेगा, तो मेरा मानना है वो तो बहुत ज़रूरी है ही। उसके साथ साथ अच्छी खुराक और अच्छी एक्सरसाइज भी। हूफ अच्छी जगह चलाएं घोड़ा, हाँ, अच्छी जगह चलाना घोड़ा, पक्की जगह ना चलाएं। और पक्की जगह चलाएं तो उसके जो है शू लगे होने चाहिए, मतलब इसके नाल लगी होनी चाहिए, घोड़े की नाल, लोहे की नाल लगी होनी चाहिए। अब आजकल मैं देखता हूँ रबड़ के, प्लास्टिक के बूट्स भी आ गए हैं, तो मैंने अभी ट्राई नहीं किए। नाल, अब बात करते हैं नाल कब लगवानी चाहिए। जो घोड़े डेली तांगे पे चलते हैं तो वो जो डेली घोड़ा 40 से 50 किलोमीटर तांगे पे चलता है, तो उसकी तो तीसरे चौथे दिन नाल जो है वो टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। अब हमारे जो घोड़े स्टेबल में हैं या शौक़ के लिए रखे हुए हैं, ये कम चलते हैं, तो इनकी नाल जो है, अगर सरिये की बनी हुई नाल है तो वो महीना 1.5 महीना चल जाती है। मैंने अभी जो बाहर से इंपोर्टेड आती हैं, अच्छी नालें आती हैं, वो नहीं मैंने कभी लगवा के देखी। तो अच्छा, जो फैरियर का काम है वो थोड़ा महंगा है, लेकिन पैर बनवाने बहुत ज़रूरी हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। हमारे यूपी में जो है 200-250-300 में भी नालें लग जाती हैं, ठीक है। कोई भाई ज़्यादा भी लेता है, जो अच्छे फैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा भी 1000-1500 भी लेते हैं। तो लेकिन फिर वो एक्सपर्ट भी होते हैं जो अगर महंगे ज़्यादा पैसे लेते हैं। नाल जब आप लगवा रहे हैं घोड़े के, तो
घोड़े का जो आगे से नाखून है वो 4 उंगल और पीछे से टेपर वो 3 उंगल होना चाहिए। पीछे से 3 उंगल, आगे से 4 उंगल। और जो पीछे पुतली है वो बिल्कुल नहीं काटते, उससे घोड़ा जंप लेता है। और नीचे थोड़ी सी कटोरी, ज़्यादा गहरी कटोरी भी नहीं। वो जो फैरियर होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है, तो कच्चा खुर भी नहीं कटना चाहिए। नीचे अंदर थोड़ी सी कटोरी, पुतली बहुत ज़्यादा नहीं काटनी, पीछे से 3 उंगल और आगे से 4 उंगल। ये जो प्रॉपर है ये मुझे किसने बताया या मैंने कहाँ से सीखा? हमारे एक संस्था है जो इंटरनेशनल संस्था है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुई। उसका नाम संस्था का मेरे टंग से स्लिप हो रहा है। बहुत अच्छी संस्था है वो, इंडिया में घोड़ों इक्विन लाइफ के लिए बहुत करिए। उनके एक डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि नाल जो है, हॉर्स के हूफ्स बनने ज़रूरी बहुत हैं, और पैर है तो घोड़ा है। उन्होंने मुझे एक बुक भी दी थी। उस संस्था का नाम नहीं मुझे याद आ रहा। अगर किसी व्यूअर को याद आए तो लिख के बताइएगा। वो मतलब मल्टीनेशनल संस्था है और बहुत ही चैरिटी से काम करती है। और एक ज़िले में वो 3 साल काम करती है, फिर 3 साल में वो फैरियर्स को ट्रेन करती, फिर अगले ज़िले में चली जाती, फिर अगले ज़िले में चली जाती। इस तरीके से वो संस्था काम करती है। हाँ, याद आ गया, ब्रुक इंडिया, आई थिंक ब्रुक इंडिया नाम है उसका। तो उनके डॉक्टर साहब ने समझाया था। वो बहुत सारे वर्कशॉप्स लेते हैं हूफ्स को बनाने के लिए, आप ढूंढ सकते हो। और फैरियर जो उसके ट्रेन किए हुए फैरियर हैं वो यही बात समझाते हैं, आगे से 4 उंगल, पीछे से 3 उंगल। पुतली पीछे वाली बहुत, जिससे वी शेप होती है जो, वो बहुत ज़्यादा कटनी नहीं चाहिए, और वहाँ से घोड़ा जंप लेता है। और जब आपने हूफ बनवा लिए तो नीचे सरसों का तेल और हल्दी भी लगाएं, ऊपर लुब्रिकेट करें। और एक चीज़ और बड़ी अहम हूफ्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि खुराक अच्छी हो जिसमें तेल भी हो, और जो है राइडिंग बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हूफ्स के लिए सारी बातें कवर हो गई। घोड़े के पैरों का बहुत अहम ख्याल रखें सभी, और मैं आशा करता हूँ आप सभी के घोड़े बहुत अच्छे होंगे। और आप घोड़ों के डेली पैर उठा के जब राइड करके आते हो तो देखिए तो उसके पैरों के अंदर पत्थर तो नहीं फंसा हुआ। और घोड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया।